नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ एक बड़ा हादसा। डबरानी के पास अचानक बड़ी बड़ी पहाड़ी चट्टानें टूटकर गिरी, जिससे हाईवे से गुजरते कुछ लोग दब गए। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए हैं। जेसीबी मशीन और बीआरओ के ट्रक समेत कई निजी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़ा गया। सुरक्षा के लिहाज से गंगोत्री और हर्षिल के बीच करीब 500 वाहन रोके गए हैं। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर रोक 10 जून तक के लिए बढ़ा दी है। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने इस संबंध में पत्र लिखकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचित कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 25 मई तक चार धामों में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई थी, जिसके बाद 31 मई तक बढ़ा दिया गया था और अब ये रोक को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केदारनाथ धाम में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से उतारी गई महिंद्रा थार। इस एसयूवी गाड़ी से बीमार, बुजुर्ग, शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांग तीर्थयात्रियों को हेलीपैड और बेस कैंप जैसी जगहों से मंदिर परिसर तक पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से ये एक नई सुविधा दी गई है। पर्यटन विभाग के मुताबिक थार की सुविधा मिलने से जरूरतमंद तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा करने में और आसानी होगी। केदारनाथ धाम पहुंचने पर किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई आपात दुर्घटना, बीमार होने या अन्य किसी आपातकालीन स्थिति होने पर फौरन कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 2 एसयूवी थार गाड़ियों की मंजूरी जिला प्रशासन को मिली थी। इसी में से पहली गाड़ी केदारनाथ धाम में शुक्रवार को चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई है। चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध कर रहे टूर एंड ट्रैवल कारोबारियों के संगठनों ने हरिद्वार में एक दिन के लिए अपने ऑफिस बंद रखे। शुक्रवार को पूरे दिन अपने वाहनों की आवाजाही नहीं होने दी। राज्य सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सांकेतिक रूप से बुद्धि शुद्धि हवन और यज्ञ भी किया। नाराज ट्रैवल कारोबारियों का कहना है कि सरकार की अव्यवस्था के कारण न सिर्फ दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालुओं को दिक्कतें उठानी पड़ रही है, बल्कि टूर एंड ट्रैवल कारोबार को भी भारी घाटा हो रहा है। जून महीने में स्कूलों की छुट्टी हो जाने पर और भी ज्यादा लोग चारधाम यात्रा के लिए पहुंचेंगे। इसलिए सरकार को रजिस्ट्रेशन व्यवस्था खत्म कर पहले की तरह चारधाम यात्रा चलानी चाहिए। ट्रैवल कारोबारियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने फिर से धामी सरकार से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में सरकार फेल हो गई है और उसे सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी, जो कि चारधाम के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, जिसमें विपक्ष सरकार को चारधाम यात्रा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के कई कारगर समाधान सुझाएगा। उत्तरकाशी जिले के जंगल फिर धधक रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से जंगलों की आग तेजी से फैल रही है और इस पर काबू पाना कठिन हो गया है। यमुनोत्री हाईवे के छटांगा और राजतर के बीच जंगल के बड़े हिस्से को आग ने तबाह कर दिया है। लाखों की वन संपदा खाक हो गई है। बड़कोट से पहुंची दमकल और वन कर्मियों की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। आग की वजह से जंगल से उठ रहे धुएं के गुबार ने बड़े इलाके में हवा को भी जहरीला बना दिया है। वहीं मसूरी नाली कला के जंगलों में भी भीषण आग की घटना सामने आई है। आग एक व्यक्ति के घर तक पहुंच गई, जिसके बाद कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और 5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रदेश के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच आग की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। ऋषिकेश में गोविंद नगर स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में दोबारा भीषण आग लग गई है। आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा तो इस आग से इलाके में तापमान भी बढ़ गया। आसपास की बस्तियों तक आग के पहुंचने का खतरा बढ़ा तो लोग ही परिवार समेत आग बुझाने के लिए उतर पड़े। लोगों का आरोप है कि डंपिंग ग्राउंड की आग आसपास के बड़े इलाके के लिए मुसीबत बनी, लेकिन विभागों ने गंभीरता और तेजी नहीं दिखाई। ऋषिकेश एम्स रोड पर आवास विकास कॉलोनी से लगे स्टर्डिया फैक्ट्री कैंपस में भी आग की घटना सामने आई है। कानूनी विवाद के चलते फैक्ट्री सीज की गई थी, इसलिए दमकल टीमें अंदर नहीं पहुंच पाई और आग घंटों मुसीबत बनी रही। वहीं हरिद्वार में शंकराचार्य चौक के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी में आग लगते देख ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोकी और भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर आग पर काबू पाया, लेकिन कार आग में पूरी तरह खाक हो गई। 2 दिन पहले भी हरिद्वार में एक क्विड गाड़ी में आग की घटना सामने आई थी। रुड़की में गर्मी और लू की चपेट में आकर लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लू से सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। गुरुवार को 5 बच्चों समेत 11 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर लोगों को उल्टी,
पेट दर्द, दस्त, थकान और बुखार की शिकायत हो रही है। डॉक्टर बाकी सभी लोगों को भी गर्मी से बचने और विशेष सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के नाम पर हुए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के वेतन घोटाले में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम कमिश्नर गौरव कुमार ने इस मामले की जांच के लिए 4 बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन दिया गया था, उनकी हाजिरी रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। फर्जी कर्मचारियों की पहचान कर उनसे वेतन की वसूली की जाएगी। इस पूरे मामले में शामिल दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिले के रामनगर में हुआ गुलदार का हमला। शुक्रवार सुबह वन विभाग की रामनगर रेंज में आने वाले गोबरा इलाके में महिला पर गुलदार ने हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला जंगल में घास काटने गई थी। घायल महिला का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। गुलदार के हमले से इलाके में दहशत पसरी हुई है। वन विभाग की टीम गश्त लगा रही है। ग्रामीणों से अकेले जंगल में ना जाने की अपील भी की गई है। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।